पढ़िए 25 से 30 डेली करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम जीके जीएस, डेली करंट अफेयर्स क्विज ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ वेबसाइट। वीकली क्विज बनर की फोटो और नाम हम अपने सोशल मीडिया पेजों पर उन्हें टैग कर पोस्ट अपलोड करते हैं। इसी के साथ हम मंथली क्विज भी ऑर्गेनाइज करते हैं। मंथली क्विज बनर को प्राइस के साथ उन्हें भी टैग कर पोस्ट अपलोड करते हैं। योगदान की राशि हमारे यूट्यूब चैनल पर 100 के सब्सक्राइबर बढ़ने पर दोगुनी कर दी जाएगी। यह हमारा एक छोटा सा योगदान है। गुड मॉर्निंग इंडिया, डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 22 जून 2021। 22 जून 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं आज की मोटिवेशन कोट की तरफ। क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा, बढ़ते रहे मंजिल की ओर हम, कुछ ना मिला तो क्या हुआ, तजुर्बा तो नया होगा। आइए इसी मोटिवेशन के साथ चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। हाल ही में इब्राहिम रईसी ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो हाल ही में इब्राहिम रईसी ने ईरान देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। ईरानी न्यायपालिका के प्रमुख रहे रईसी के राजनीतिक विचार अति कट्टरपंथी माने जाते हैं। ईरान के नए मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने साल 1980 में बड़ी संख्या में राजनीतिक कैदियों को फांसी दिए जाने पर उनकी भूमिका को लेकर चिंता जताई है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में गूगल पे ने किस बैंक के साथ कार्ड टोकनाइजेशन लॉन्च किया है? तो हाल ही में गूगल पे ने एसबीआई बैंक के साथ कार्ड टोकनाइजेशन लॉन्च किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनकी एसबीआई ने इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक और एचडीएफसी बैंक इंडिया समेत कई बैंकों के साथ सहयोग कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अब इन बैंकों के कार्ड भी गूगल पे की टोकनाइजेशन सुविधा में ऐड कर सकते हैं। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारतीय मूल के कौन से जज कनाडा सर्वोच्च न्यायालय के मनोनीत हुए हैं? तो हाल ही में भारतीय मूल के महमूद जमाल जज कनाडा सर्वोच्च न्यायालय के लिए मनोनीत हुए हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत व्यक्ति और भारतवंशी महमूद जमाल को जज के रूप में नामित किया है। जमाल 2019 से ओंटारियो अदालत में अपील जज की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इससे पहले वे कनाडा के सील्स लॉ स्कूल में पढ़ाने का काम कर चुके हैं। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में WHO ने आधिकारिक तौर पर किस देश में दूसरे इबोला प्रकोप के अंत की घोषणा की है? तो हाल ही में WHO ने आधिकारिक तौर पर गिनी देश में दूसरे इबोला प्रकोप के अंत की घोषणा की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने शनिवार को घोषणा की है कि गिनी में इबोला वायरस का दूसरी लहर आधिकारिक रूप से समाप्त हो गई है। इस बीमारी का प्रयोग पश्चिम अफ्रीकी राज्य में इस साल 14 फरवरी को शुरू हुआ था। गिनी में सबसे पहले यह वायरस 2013 से 2016 में फैला था। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने आंध्र प्रदेश सरकार की प्रमुख योजना नाडू नेदू को अपनाने का फैसला किया है? तो हाल ही में तेलंगाना राज्य ने आंध्र प्रदेश सरकार की प्रमुख योजना नाडू नेदू को अपनाने का फैसला किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार की प्रमुख योजना नाडू नेदू को अपनाने का फैसला किया है। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में मानुबड़ी नाडू नेदू पर आंध्र प्रदेश सरकार के अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा है। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में स्मार्टफोन ब्रांड OnePlus के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो हाल ही में स्मार्टफोन ब्रांड OnePlus के ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह बने हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। वैश्विक स्मार्टफोन ब्रांड OnePlus ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसने भारत के स्टार क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को अपनी वियरेबल्स यानी घड़ी जैसे पहनने वाले उत्पाद कैटेगरी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि एक ब्रांड के रूप में OnePlus ने हमेशा खुद की चुनौती देने, मानकों को लगातार पुनर्भाषित करने और नेवर सेटल के अपने वादे को पूरा करने में विश्वास जताया है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में गरीब देशों को मुफ्त में टीका प्रदान करने के लिए शुरू की गई पहल कोवैक्स के लिए किसने $200 मिलियन सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो हाल ही में गरीब देशों को मुफ्त में टीका प्रदान करने के लिए शुरू की गई पहल कोवैक्स के लिए दक्षिण कोरिया ने $200 मिलियन सहायता राशि देने की घोषणा की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी
सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। कोवैक्स पहल का उद्देश्य दान के माध्यम से 92 निम्न मध्यम आय वाले देशों को कोविड-19 टीका उपलब्ध कराना है। कोवैक्स पहल के तहत कोविड-19 टीका पाने वाला विश्व का पहला देश है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में सुर्खियों में रहा हैब्बल नागवाड़ा घाटी परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो हाल ही में सुर्खियों में रहा हैब्बल नागवाड़ा घाटिया परियोजना का संबंध कर्नाटक राज्य से है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। कर्नाटक में लघु सिंचाई विभाग द्वारा हैब्बल नागवाड़ा घाटी परियोजना के तहत एक झील के निर्माण के लिए सिंगनाकनहल्ली में 6000 से अधिक पेड़ों को काटने के प्रस्ताव के खिलाफ पर्यावरणविद संघर्ष कर रहे हैं। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में ओडीआई विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज शतक जड़ने वाले किस देश के खिलाड़ी केविन ओब्रियन ने ओडीआई क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो हाल ही में ओडीआई विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज शतक जड़ने वाले रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड देश के खिलाड़ी केविन ओब्रियन ने ओडीआई क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन। उसके राष्ट्रपति का क्या नाम है? माइकल ही हिंगिस। उसके संसद कौन है? और चटास। वहां की मुद्रा क्या है? यूरो। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में केंद्र द्वारा शुरू की गई आईबीपीएस योजना के तहत दूसरे स्थान पर कौन रहा है? तो हाल ही में केंद्र द्वारा शुरू की गई आईबीपीएस योजना के तहत दूसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। आईबीपीएस योजना के तहत आंध्र प्रदेश ने सबसे अधिक 12,234 नए रोजगार के अवसरों को सृजन किया है। उसके बाद 9,401 नौकरियों के साथ तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। एसटीपीआई की ओर से जारी बयान के अलावा पंजाब, ओडिशा, महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार में रोजगार के अवसरों को सृजन हुआ है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 इलाज पर 3.2 अरब डॉलर खर्च करने की घोषणा की है? तो हाल ही में अमेरिका देश ने कोविड-19 इलाज पर 3.2 अरब डॉलर खर्च करने की घोषणा की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। देश के शीर्ष संक्रामक रोग डॉक्टर विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची व्हाइट हाउस में एक ब्रीफिंग के दौरान इस निवेश की घोषणा की है। यह निवेश महामारी के लिए एक एंटीवायरल प्रोग्राम के हिस्से के रूप में किया जाएगा, ताकि कोरोना वायरस जैसे संभावित खतरनाक वायरस के कारण उत्पन्न लक्षणों को दूर करने के लिए दवाइयों का विकास किया जा सके। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में स्नोफ्लेक ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? तो हाल ही में स्नोफ्लेक ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर पुरस्कार L&T इन्फोनेटिव को मिला है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। वैश्विक प्रौद्योगिकी परामर्श और डिजिटल समाधान कंपनी लॉर्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक को डेटा क्लाउड कंपनी स्नोफ्लेक द्वारा वर्ष के वैश्विक नवाचार भागीदार के रूप में मान्यता दी गई है। LTI को यह प्रतिष्ठित पहचान स्नोफ्लेक वर्चुअल पार्टनर समिति के दौरान मिली है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसने स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया के साथ साझेदारी का विस्तार किया है? तो हाल ही में युवराज सिंह ने स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया के साथ साझेदारी का विस्तार किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। ग्लोबल स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह के साथ साझेदारी की है, जो एक दशक से अधिक समय से ब्रांड से जुड़े हुए हैं। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो हाल ही में संघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व अजीत डोभाल करेंगे, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल दुशांबे में होने वाली संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO की बैठक में हिस्सा लेने अगले सप्ताह ताजिकिस्तान जाएंगे। यह बैठक 23 और 24 जून को होगी। इस बैठक में पाकिस्तानी NSA मोहिद यूसुफ भी भाग लेंगे। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 श्याम सुंदर ज्ञानी ने जीता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। बीकानेर के ड्रगर कॉलेज के एसोसिएटेड प्रोफेसर श्याम सुंदर ज्ञानी ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ज्ञानी का संयुक्त राष्ट्र संघ के भूमि संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड लैंड फॉर लाइफ के लिए चयन किया गया है। आइए इसी के साथ चलते हैं कल के अपने पहले क्विज की तरफ।
हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे लोगों को 5-5 हजार रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो हाल ही में हरियाणा राज्य ने कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे लोगों को 5-5 हजार रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं कल के अपने नेक्स्ट क्विज की तरफ। हाल ही में किसने एक बार फिर से गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है? तो हाल ही में इजराइल देश ने एक बार फिर से गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं आज के अपने पहले क्विज की तरफ। हाल ही में किस देश ने अपने यात्रियों के लिए वैक्सीन पासपोर्ट उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, बी है जर्मनी, सी है जापान और डी है मेसिडोनिया। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देकर के बताना है। आइए चलते हैं आज की नेक्स्ट क्विज की तरफ। आज का हमारा अगला क्विज है, हाल ही में पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है म्यांमार, बी है बांग्लादेश, सी है भूटान और डी है मेसिडोनिया। आपको इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में देकर के बताना है। थैंक यू। बस आज के लिए इतना ही। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। बाकी के करंट अफेयर्स आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए PDF या हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें हमारी वीडियो को एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि तैयारी कल से नहीं अभी से स्टार्ट करनी है।